नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 5वें उपपर्व आस्तिक पर्व में कही गई जरत्कारु का जरत्कारु से विवाह की जो कथा है, उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी आस्तिक पर्व में कद्रु और विनिता की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। शौनक जी बोले, सूत नंदन, आप महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए, हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। उग्रश्रवा जी ने कहा, ब्राह्मण, सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं, कद्रु और विनिता। उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन महर्षि कश्यप ने अपनी उन दोनों धर्मपत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने एक समान तेजस्वी 1 सहस्त्र नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विनिता ने बल, तेज, शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। तो दोनों को कश्यप जी ने वरदान दिया और ये कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, वे वन में चले गए। उग्रश्रवा जी ने कहा, ब्राह्मण, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात कद्रु ने 1 सहस्त्र और विनिता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1 सहस्त्र पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विनिता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। इससे विनिता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से 1 अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में विनिता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विनिता को शाप दे दिया, मां, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। अतः जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। और मां, ये जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है, यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरी ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना दे। इस कारण से यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है, तो 500 वर्ष के बाद तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस प्रकार विनिता को शाप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। वह सूर्यदेव के रथ पे जा बैठा और उनके सारथी का काम संभालने लगा। ब्राह्मण, तभी से प्रातः काल प्राची दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है, उसके रूप में विनिता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। तदनंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। भृगुश्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था, अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विनिता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। उग्रश्रवा जी कहते हैं, तपोधन, इसी समय कद्रु और विनिता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उचैश्रवा नामक अश्व को निकट से जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था।
वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। समस्त देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। तो ये थी आदि पर्व के 5वें उपपर्व अर्थात आस्तिक पर्व में कही गई कद्रू और विनिता की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।